नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल रश्मि फ्लाई हाई और मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना महामारी लोगों को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले रही है। अब ऐसे में जो बिगड़ती हुई आर्थिक व्यवस्था है उसने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है। अब ऐसे में कई ऐसे स्कूल है जो फीस माफ कर एक मिसाल कायम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी कई स्कूल हैं जो मनमानी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा के मंदिर में बैठकर लोगों को लूट रहे हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं कि कौन है वो लुटेरे जो शिक्षा के मंदिर में लूटपाट मचा के रखे हैं, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखना और वायरल करना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि इन लोगों तक कार्रवाई हो और ऐसा होना बंद हो जाए। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए ये रिपोर्ट। 20 मई 2011 ये वो तारीख है जब पहली बार कोई महिला बंगाल की मुखिया बनी। नाम ममता बनर्जी। सीएम के पद पर बैठने के बाद इनका पहला काम 400 एकड़ की जमीन को सिंगूर के किसानों को लौटाना। ममता बनर्जी को बंगाल के लोग प्यार से ममता दीदी कहते हैं और यही दीदी शब्द बंगाल की जनता को प्यार से ले डूबा। आज बंगाल में स्थिति ये है कि शिक्षा के मंदिर में भी दिन दहाड़े हो रही है वसूली। देव पब्लिक स्कूल बंगाल। बोलिए। This is a school? Yes, ma'am. School no? Yes. How dare you are making video in this? नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि गवर्नमेंट का कोई नोटिस नहीं है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन भी देना है, एनुअल भी देना है और ट्यूशन फी भी देना। आप मुझे बस ये बोलिए। नहीं, हम आपको बताते हैं। हाँ, बताइए। गवर्नमेंट का कहीं पे भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि आपको 3 महीने का फी नहीं देना। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूरी बोलिए। बात ओके, बता रहे हैं। आपको ओके। जो वीडियो बनाना है ओके। बनाइए। You tell your wife, get out! No, get out! Why you do like this? Get out! No! Get out! No! देखा आपने इस वीडियो को। वीडियो में पिंक कलर का सूट पहने जो महिला बैठी है, दरअसल वो इस स्कूल की प्रिंसिपल है और कैसे अपनी मर्यादा और कर्तव्य को भूलकर अभिभावक से हाथापाई तक कर रही है। मैडम ने मेरा फोन छीना है, मुझे धमका दिया है। इन्होंने मुझे धमका दिया है और मेरा फोन फेंकने की कोशिश की है। आपने मेरा फोन क्यों छुआ? अभिभावक इतने परेशान हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर और स्कूल की वसूली को लेकर कि वो खुद को खत्म करने तक की बात कह रहे हैं। स्कूल अगर पूरे 1 साल बंद रहेगा तो क्या हम पूरे 1 साल की फीस आपको देंगे? इस कोरोना की वैक्सीनेशन बनी नहीं हुई है। आप अपने स्कूल में 19-20 लाख रुपए का थर्मल स्कैनर लगा सकते हैं, 11 लाख रुपए प्रशासन को मैनेज करने के लिए दान के रूप में दे सकते हैं, लेकिन हमारी फीस नहीं माफ कर सकते। हम तो आपके 12 साल के ग्राहक हैं। हम यहाँ अभिभावक नहीं, हम ग्राहक हैं। ये दुकानदार बन चुके हैं। आप बाहर खड़े रहिए ग्राहक की तरह, हमको नहीं बेचना अपना सामान। हम तो आपसे कहना चाहेंगे, मेरी बच्ची आपके स्कूल में पढ़ती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम मेरी बच्ची को हुई तो स्कूल के सामने बोल रहा हूँ, प्रशासन के सामने बोल रहा हूँ, पेट्रोल डाल के आग लगा लूंगा अपने आप को। व्यक्ति जो खुद को पेट्रोल डालकर मारने की बात कर रहा था, जरा सोचिए अगर ये वीडियो इसके परिवार वालों ने देखा होगा तो कितने विचलित हुए होंगे। अगर मैं इस व्यक्ति की बेटी होती तो यही कहती, पापा शिक्षा के मंदिर में बैठे लुटेरों के कारण आप अपनी जान ना दें। ऐसे शिक्षा के मंदिर में पढ़ने से तो अच्छा है मैं घर पर ही अपनी पढ़ाई करूं। लुटेरों की कहानी यहीं नहीं खत्म होती, पिक्चर अभी बाकी है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल बंगाल। मेंटेनेंस फी, अभी स्कूल बंद है, आप सभी को पता है, देश में लॉकडाउन है, स्कूल बंद है। लाइब्रेरी का फी मांग रहे हैं ये, जबकि बच्चा लाइब्रेरी में जा नहीं रहा है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स फी मांग रहे हैं, जबकि कोई बच्चा खेल नहीं रहा, घर में बंद है, सारे बच्चे परेशान हैं। इलेक्ट्रिसिटी फी मांग रहे हैं, बच्चे घर में बैठे हुए हैं और इनको इलेक्ट्रिसिटी फी की जरूरत है। को करिकुलर एक्टिविटी फी चाहिए इनको।
एग्जामिनेशन फी, जबकि यहाँ पढ़ाई का पता ही नहीं है, एग्जामिनेशन फी पहले मांग रहे हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फी मांग रहे हैं। ये किस चीज का रिपेयर और मेंटेनेंस कर रहे हैं? एक्टिविटी फी, डेवलपमेंट फी, आईडी कार्ड और एसएमएस चार्जेस मांग रहे हैं हमसे। आईडी कार्ड मिला नहीं है, डायरी मिला नहीं है। स्कूल ऐप की जिसकी ये बात करते हैं, ये जूम ऐप से पढ़ाते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फ्री है। ये डोजो ऐप से पढ़ाते हैं जो वर्ल्ड वाइड फ्री है। अभी जिस सिस्को ऐप की ये बात कर रहे हैं वो भी अमेरिकन डेल सिस्टम्स का है, वो भी बिल्कुल फ्री है। इन वीडियो से एक बात तो साफ है कि बंगाल में शिक्षा के मंदिर में शिक्षक नहीं बल्कि लुटेरे बैठे हैं और वहाँ शिक्षा के मंदिर में लूटपाट जारी है। और वहाँ की सो कॉल्ड मुखिया, जिसे ममता दीदी कहते हैं वहाँ के लोग, वो धृतराष्ट्र बने बैठी है। आगे की कहानी सुनिए। कहते हैं स्कूल देश के भविष्य को सींचता है, संवारता है, उन्हें जाति और धर्म से ऊपर उठाकर एक अच्छा नागरिक बनाने का काम स्कूल और शिक्षक करते हैं। यही वजह है कि माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस विद्या के मंदिर में वो अपने और अपने देश के भविष्य को सौंप रहे हैं, वहाँ उन्हें समान दृष्टि से देखते हुए बिना भेदभाव के शिक्षा दी जाएगी। और इसके लिए अभिभावक मोटी फीस देने से भी नहीं झिझकते। अब इस रिपोर्ट में आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे स्कूल की धांधली जिसने फीस तो कम की, लेकिन फीस कम करने के लिए जो क्राइटेरिया रखा है वो बेहद चौंकाने वाला है और जातिवाद जैसी भावनाओं को बढ़ावा देखने वाला है। जी हाँ, ये पूरा मामला है कोलकाता के एडम्स इंटरनेशनल स्कूल का। देखिए, ये जो इतना लंबा चौड़ा लेटर आप देख रहे हैं, इस लेटर का जो सेकेंड फेज़ है उसको ज़रा मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ और इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताती हूँ। इस लेटर का सेकेंड फेज़, इसमें लिखा है कि 75 से 80% बंगाली बच्चे जो एडम्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं, एक रिसर्च के दौरान पाया गया है कि इन बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो या तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी हद तक सिक्योर है। आगे लिखा है कि सिर्फ यानी ओनली 20 से 25% जो बंगाली छात्र हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कोविड-19 के कारण सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है लेटर में कि तो वहीं 80 से 85% नॉन बंगाली, माइनॉरिटीज़ एंड अदर्स कास्ट के जो छात्र हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स बिजनेस में हैं और कोरोना की वजह से उनका बिजनेस इफेक्ट हुआ है। तो ऐसे में स्कूल मेजॉरिटी के हिसाब से इन लोगों की मदद करेगा और रिलीफ देगा। अब आपने पूरा लेटर देखा और उस लेटर में क्या लिखा है ये भी सुना। अब आप ज़रा सोचिए, जब शिक्षा के मंदिर में ही जातिवाद जैसी भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है तो इंसान कहीं और से क्या उम्मीद रखेगा। बच्चों को लोग शिक्षा के मंदिर में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये भेदभाव जैसी भावनाएं उनके मन पर कितना घातक आहत पहुंचाएगी, इस बात का अंदाज़ा लगाने भर से ही डर लगता है। अब जो इन्होंने ये रिलीफ का जो क्राइटेरिया रखा है, ज़रा आप इसको ध्यान से देखिए। इन्होंने इसको जातिवाद में डिवाइड कर दिया। क्यों? शिक्षा के मंदिर में सभी स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो स्टूडेंट ही होता है और उन्हें समान नज़रों से ही देखा जाता है। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब डोनेशन की बात आती है, जब किसी बच्चे का एडमिशन करना होता है, तब स्कूल का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है, वो होता है एक लंबी चौड़ी अमाउंट, वो आपको डोनेशन के रूप में देनी है तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं। उस वक्त स्कूल ये नहीं देखता कि
कि जिस बच्चे के पेरेंट्स से आप लंबा चौड़ा डोनेशन मांग रहे हो, क्या उस बच्चे के पेरेंट्स वो डोनेशन देने में सक्षम हैं? क्या उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, आप उस वक्त ये देखते हैं कि वो बिजनेस करता है, इंजीनियर है या डॉक्टर है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? नहीं। तब आप सभी को समान नज़रों से देखते हुए एक ही अमाउंट ऑफर करते हो डोनेशन की, और आप उसे चेंज भी नहीं करते हो। लेकिन जब मदद करने की बात आई तो आपने उन सभी छात्रों को एक जातिवाद में डिवाइड कर दिया। मदद देने के नाम पर आपने ये जातिवाद भावनाओं को आप बढ़ावा दे रहे हैं। अब ऐसे में सोचिए ये कितना लाजमी है, लेकिन फिर भी जो वहाँ की मुखिया है बंगाल की, जिसे हम ममता बनर्जी और प्यार से लोग उन्हें ममता दीदी कहते हैं, वो धृतराष्ट्र बने बैठी है। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है, हालांकि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी यही गुजारिश करूंगी अपने वीडियो के माध्यम से कि स्कूलों पर, इस तरह के स्कूलों पर कार्रवाई की जाए ताकि आपके राज्य में शांति बनी रहे, ये जातिवाद की भावनाओं को बढ़ावा ना दिया जाए, शिक्षा का मंदिर ही रहे, वहाँ पर किसी भी तरह की गलत भावनाओं को बढ़ावा ना दे। इस तरीके की उम्मीद हम सब करते हैं। और दूसरा मेरा मकसद है बंगाल की जनता के लिए। बंगाल की जनता को भी कहना चाहूँगी कि अभी भी समय है, अपनी जो गहरी नींद है उसको तोड़कर जाग उठें, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है। जय हिंद।